पिछले वीडियो में हमने सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से किस महान नेता का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री जी का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मुख्य वीडियो। पहला प्रश्न है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? ऑप्शन है अन्य जानवरों से बचने के लिए, ऑप्शन बी है गर्मी प्रबंधन के लिए, ऑप्शन सी है गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है ऊपर में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है, यानी गर्मी से बचते रहने के लिए। दूसरा प्रश्न है, गोवा के तटीय नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है मांडवी नदी, जिसे मांडोवी, महादाई या महादेई तथा कुछ स्थानों पर गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली एक नदी है। ऑप्शन बी है यहाँ की नदियों का उद्गम कर्नाटक राज्य में बेलगाम जिले के खानपुर तालुका में डिगाओ गांव के पास बाउटीचो डोंगर पहाड़ियों से हुआ है। तीसरा ऑप्शन है केवल बी, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मांडवी नदी, जिसे मांडोवी, महादाई या महादेई या गोमती नदी कहते हैं, यह भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली एक नदी है। इस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा के रूप में वर्णित किया जाता है। साथ ही यह जुआरी नदी के साथ गोवा की 2 प्रमुख नदियों में से एक है। तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 360 में, या फिर अनुच्छेद 112 में। तो दूसरा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 112 यानी 112 में। चौथा प्रश्न है, 12 लाख चाला दर्रे की ऊंचाई 16,400 फीट है, यह दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर सिक्किम में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों यह दर्रा मंडी और लेह को आपस में जोड़ता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। दूसरा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। तीसरा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, या फिर चौथा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। ये चारों राज्य जो है कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं। छठा प्रश्न है, ज्वारीय जंगल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस प्रकार के जंगल उन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारा पानी से मिलता है। दूसरा कथन है, भारत में इस प्रकार के जंगल मुख्य रूप से उड़ीसा के तट, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, और तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि पहला और दूसरा दोनों, और चौथा ऑप्शन है ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक का यह नाम है जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन है लोकतंत्र की आवाज, लोकतंत्र के स्वर, देश की पहचान, भारत एक लोकतंत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र के स्वर। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विज्ञान भवन में एक समारोह में हिंदी में द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर नामक राष्ट्रपति की चयनित भाषणों का संकलन जारी किया। दोनों पुस्तकें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पहले वर्ष में किए गए और चुने हुए भाषणों का संग्रह है, और इसका उद्देश्य जन जन तक राष्ट्रपति के संदेश को पहुंचाना है।